चिड़िया घर के एक आरामदेह कोने में एक कछुआ पड़ा रहता था। इसके साथ इसके कई और साथी कछुए भी रहते थे, लेकिन यह कछुआ उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसे अपनी चाल और रफ्तार से सख्त नफरत थी और वो हर वक्त तेज रफ्तारी के ख्वाब देखता रहता और खूब मज़े ले लेकर अपने साथी कछुओं को सुनाता रहता। कभी वो खुदाल को हवा से तेज उड़ता हुआ बताता, कभी घास पे तेज तेज दौड़ता हुआ जाहिर करता और कभी दरवाजे तोड़कर तूफान की तरह इमारतों में दाखिल होने के किस्से सुनाता। इसकी उन्हीं बातों की वजह से बाकी कछुओं ने इसका नाम टर्बो कछुआ रख दिया था। एक दिन टर्बो कछुआ धूप सींक रहा था कि उसे नींद आ गई। उसने ख्वाब में देखा कि चिड़िया घर का दरवाजा खुला हुआ है। उसने मौका से फायदा उठाते हुए फरार होने का फैसला किया। उसने पिछली टांगों को सुकूड़ा और अगली टांगों को हवा में लहराते हुए आगे की जानिब छलांग लगा दी। उसने महसूस किया कि इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि पीछे गुबार का एक तूफान खड़ा हो चुका था, जिससे इसके दीगर साथी कछुए और चिड़ियाघर के सभी जानवर गर्द की लपेट में आ चुके थे। टर्बो कछुआ किसी रॉकेट की तरह से चिड़ियाघर से निकला और खला में गायब हो गया। अब तो टर्बो कछुए को दुनिया ही कोई और नजर आने लगी। वो जमीन से कई मील ऊपर हवा में उड़ा चला जा रहा था। उसे अपनी रफ्तार और परवाज पर फख्र महसूस होने लगा। वो पहाड़ों से बचता, बादलों से निकलता और कभी कभी हवा में गोता लगाकर जंगल के दरख्तों की चोटियों के ऊपर परवाज करने लगता। जंगल के सभी जानवर हवा में उड़ते टर्बो कछुए को हैरानी से देखते तो कछुआ मुस्कुराकर उन्हें फख्र से देखता। औरतों और जंगल के दरख्त, नदियां और चरिंद परिंद सब इस हैरत से देख रहे थे। टर्बो कछुए की बिजली की सी तेज रफ्तार छोटिए का चर्चा जंगल के सभी जानवरों में फैल गया। जल्द ही जानवरों का एक हुजूम इस तेज रफ्तार तमाशे को देखने के लिए जमा हो गया। गुलहरी, खरगोश और यहाँ तक के घोंघे भी टर्बो कछुए की पैरोतोहे को देखने निकल आए। टर्बो कछुआ कुछ ऐसी रफ्तार से आ जा रहा था कि कोई इसकी शक्ल को ठीक तौर से नहीं देख पा रहा था, बल्कि वो तो बस एक सब्ज रंग के हियोले को उधर उधर आता जाता देख रहे थे, जो कभी नीचे परवाज करता और कभी दूर बादलों में जा छुपता। इसी दौरान टर्बो को जंगल के दरमियान एक बड़ा सा पानी का तालाब नजर आया। इसके जहन में पानी में गौते लगाने की याद आई और उसने एक आध गौता लगाने का फैसला किया। वो तालाब के ऊपर ऐन दरमियान में पहुंचा और परवाज को रोक को खुद को हुआ के रहम विक्रम पर छोड़कर नीचे की जानिब आने दिया। वो एकदम से तालाब में शॉक करके गिरा। जैसे ही इसके जिस्म ने पानी को छुआ, इसकी आंख खिल गई। इसने देखा कि वो चिड़ियाघर में रखे पानी के एक टब में गिरा पड़ा है और टब के आसपास इसके दीगर साथी कछुए खड़े इस पर हंस रहे। टर्बो कछुए को इंतहाई शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वो पानी के टब में भीगे हुए अपने खौल के साथ शर्मिंदा पड़ा था और सोच रहा था कि जिंदगी में रफ्तार के अलावा भी बहुत कुछ है। वो टब से निकलने की कोशिश कर रहा था कि उसके साथियों ने इसकी मदद की और इसे टब से बाहर निकाल दिया। इसके बाहर आने पर सब जानवर खुशी से तालियां बजाने लगे। कुछ ने तो आगे बढ़कर उसे गिले लगाने की कोशिश की। अपने साथियों की ये मोहब्बत देखकर टर्बो कछुए को एहसास हुआ कि खुदा जिसको जिस नस्ल में पैदा किया है, वो इस नस्ल की खूबियों और खामियों के साथ ही जिंदगी गुजारे तो बेहतर है, क्योंकि जिंदगी दरअसल नाम ही अपने जैसों के साथ जीने मरने का है। टर्बो कछुए ने खुद से अहद किया कि वो कभी कछुओं की सुस्त रफ्तारी का मजाक नहीं उड़ाएगा।